8 नवंबर सन 2025 को बिहार स्टेट का पेपर मुनक़िद कराया गया था, जिसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। इस आंसर की में कितने सवालों के जवाब गलत दिए गए हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस आंसर की का हम एनालिसिस करेंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यूजीसी नेट का सन 2014 का जो पेपर था, बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने ज्यों का त्यों छाप दिया था। सारे सवाल वहीं से आए थे, तो सवाल तो वहाँ से नकल कर लिए, और जो वहाँ पे मिस प्रिंट थी, जो नेट के पेपर में इमला की गलती थी, वो गलती यहाँ पे भी इन्होंने बरकरार रखी। सब कुछ वहाँ से नकल किया, लेकिन जब आंसर की बनाने की बात आई तो वहाँ से नकल नहीं किया, और जानबूझ के सवालों के जवाब आंसर की में गलत दिए गए। मकसद सिर्फ ये है कि स्टूडेंट से पैसे ऐंठे जाएं, धन की उगाही की जाए। तो पैसा लेने के लिए जानबूझ के सवालों के जवाब गलत किए गए हैं। अब कितने सवालों को गलत किया गया है, चलिए हम आंसर की को डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है कि कुछ सवालों की गलती हम डिटेक्ट न कर पाएँ। एज ए स्टूडेंट मैं भी अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो मुमकिन है कि मैं डिटेक्ट न कर पाऊँ। तो अगर आपको पता चले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि इनमें से कौन सा नावल हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है, तो गिरती दीवारें ये हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है। किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। अगला सवाल है कि फ़लसफ़े कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो शौकत सब्ज़वारी हैं फ़लसफ़े कलाम गालिब के मुसन्निफ़। अब्दुर्रहमान बिजनौरी की किताब जो है वो महासिन कलाम गालिब है। इसमें नकरा की पहचान कीजिए, तो इसमें नकरा जो है इसमें नदी है, गोलघर, गादी मैदान और गया, ये इसमें मारुफा है, इसमें ख़ास है, लेकिन इसमें आम इसमें नदी है, यानी इसमें नकरा है, नदी हो गया। अगला सवाल है कि इंशा ने दरियाए लताफ़त किसकी फरमाइश पर लिखी थी, तो दरियाए लताफ़त उर्दू कवायद की पहली किताब मानी जाती है। नवाब सादत अली ख़ान की फरमाइश पर इंशाअल्लाह खां इंसा ने लिखी थी। किस नावल का हीरो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत के लिए जाता है, तो आयोग ने सही जवाब खुदाई फौजदार माना है, लेकिन ये गलत है। सही जवाब होगा फसाने आज़ाद। पंडित रतन नाथ सरसार के इस नावल में जो हीरो होता है आज़ाद, वो रूस और तुर्की की जंग में शिरकत करता है। तो यहाँ पे पहले सवाल जिसकी आंसर की गलत की गई है आपको मिल गया। क्वेश्चंस काउंट करते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि किसका शुमार गालिब के दोस्तों में होता है, तो गुलाम गौस बेखबर के नाम गालिब ने खतूत लिखे, जिससे पता चल रहा है कि ये उनके दोस्त थे। अगला सवाल कि अहयाए जदीद गज़ल के अनासिर अरबा कौन कौन से हैं, तो जदीद गज़ल के अनासिर अरबा में फ़ानी, हसरत, असगर और जिगर माने जाते हैं। ये सवाल सही है और इसका जवाब भी सही है। अगला सवाल, किसने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान देहलवी के नाम से याद किया, तो अमीर खुसरो ने याद किया। कृष्ण गीता किसकी नज़मों का मजमुआ है, जो उन्होंने कृष्ण जी पर कही, तो ये सीमाब अकबराबादी की नज़्म है कृष्ण गीता। और ये भी याद रखिएगा कि सीमाब अकबराबादी ने एक रिसाला शायर के नाम से निकाला था। कहाँ से निकाला था कमेंट में बताओ। मैंने कहा था आप लोगों से कि जो यूजीसी नेट में पेपर में मिस प्रिंट था, उस मिस प्रिंट को इन्होंने भी छापा है, ज्यों का त्यों छापा है। नकल करने में अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। सबरस में एक किरदार है गैर, ठीक है। अब मैं इसी को लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों एक जैसा है ना, इस पे नुक्ता दे दिया। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये गैर है, ये नमीर है, और वहाँ पे गलती से
यूजीसी नेट के पेपर में छप गया था क्या, नमीर, तो इन्होंने भी नमीर छाप दिया। हालांकि नमीर नाम से कोई किरदार सबरस में है ही नहीं। तो सबरस में जो किरदार है वो है गैर, और गैर किसकी बेटी है, ये रकीब की बेटी है, नमीर थोड़ी रकीब की बेटी है। तो ये मिस प्रिंट था, इसके लिए भी आपको चैलेंज करना है। ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, सबको इसके कॉमन नंबर मिलने चाहिए। तो इस तरह से 2 सवाल ऐसे हैं जो कि गलत हो चुके हैं अब तक 10 सवालों में। अपभ्रंश की असल क्या है, तो प्राकृत है अपभ्रंश की असल। मोहिउद्दीन कादरी जोर का मदफन कहाँ है, तो श्रीनगर में इनका इंतकाल हुआ था। मसनवी कदम राव पदम राव में जोगी ने राजा कदम को किस रूप में ढाला था, तो तोता के कालिब में ढाला था, यानी कि ऑप्शन भी दुरुस्त है। पूरन इस्मत चुगताई के किस नावल का किरदार है, तो जिद्दी का किरदार है। पूरन किसका किरदार है, जिद्दी का। किस शायर ने बाज़ाब्ता वकालत भी की, तो फ़ानी बदायूनी ने वकालत भी की। मदन सीना और सदियाँ किसका अफसाना है, अजीज़ अहमद का है। किस किस्म का अफसाना है, तजर्बाती अफसाना है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। वो कौन सा शायर है जिससे दिल लगी के बगैर खाना हज़म नहीं होता था, तो यहाँ पे सही जवाब जुर्अत माना है, लेकिन यूजीसी नेट में इसका सही जवाब मिर्ज़ा शौक लखनवी है। तो इस तरह से मिर्ज़ा शौक यहाँ पे करेक्ट होगा, और सवालों की तादाद जो गलती है उसकी हो चुकी है 3, यानी 3 सवाल अब तक गलत हो चुके हैं 17 में। सिफ़त मुशब्बहा किस सिफ़त को कहते हैं, तो सिफ़त मुशब्बहा सिफ़त निस्बती को कहते हैं कि सिफ़त ज़ाती को कहते हैं। देखिए निस्बती क्या होता है, किसी जगह या फिर किसी शहर से निस्बत हो जाए तो वो सिफ़त निस्बती, जैसे अरबी घोड़ा, कश्मीरी साल, ठीक है, मलिहाबादी आम, तो ये सिफ़त निस्बती है। लेकिन सिफ़त मुशब्बहा जो है वो सिफ़त ज़ाती होती है, सही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस्मत चुगताई ने बम्बई में रहने वाले हैदराबादी ख़ानदान की कहानी किस नावल में बयान की है, तो यहाँ पे मासूमा सही जवाब है। अगला सवाल है कि इनमें से अली सरदार जाफ़री का मंजूम ड्रामा कौन सा है, नई दुनिया को सलाम अली सरदार जाफ़री का है। किस शायर ने ख़ुद को गुलशन मानी का अंदलीब कहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब सही होगा। इनमें से मीर के लहजे की बाज़याफ्त किसकी शायरी में मिलती है, खलीलुर रहमान आज़मी की शायरी में। कागज़ी पैरन इनका शेरी मजमूआ है। हुरूफ़ काफ़िया की कुल तादाद कितनी है, 9 है। अगला सवाल, ज़ैल के किस मिसरे में किस तारीख़ी मिसरे से नुसरती का साले वफ़ात बरामद होता है, नुसरती शहीदा है, शहीद रहे नहीं, शहीदा है, इस मिसरे से नुसरती का साले वफ़ात बरामद होता है। चलो इसको गलत नहीं मानते हैं, लेकिन 3 सवाल तो अब तक गलत आ गए ना। फ़ज़ली की करबल कथा किस ज़माने में लिखी गई, 1732 ईस्वी में मोहम्मद शाही ज़माने में लिखी गई। रौज़तुश शुहदा का तर्जुमा थी। रौज़तुश शुहदा मुल्ला वाहिद हुसैन काशफी की किताब थी। इनमें से कौन सी तसनीफ़ हसरत मोहानी की नहीं है, मेयार सुखन के नाम से कोई भी किताब हसरत की नहीं है। निकात सुखन, महासिन सुखन और मायब सुखन के नाम से है। दयाशंकर नसीम शागिर्द तो आतिश के थे, लेकिन उनकी शायरी पर किस शायर का रंग नज़र आता है, तो नासिक का असर उनकी शायरी पर देखने को मिलता है। दर्ज झेल में से दुरुस्त खिताब की मिसाल का इंतखाब कीजिए। खिताब वो होता है
जो बादशाह या सरकार की तरफ से मिले, जैसे खान बहादुर, मलिकुश शुअरा, शमसुल उलमा, भारत रत्न, सर, नाइटहुड, ये सब खिताब हैं। तो यहाँ पे भारत रत्न खिताब होगा। सादत अली ख़ां के ज़माने में किसने लखनऊ का रुख किया? तो इंशाअल्लाह ख़ां इंशा ने। पृथ्वीराज रासो पर सबसे पहले तहकीकी मकाला किसने लिखा था? महमूद शिरानी ने। मुअल्लिम अव्वल उर्दू तहकीक के ये माने जाते हैं। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे, फैज़ाबाद या लखनऊ में नहीं, दिल्ली में पैदा हुए थे सलामत अली दबीर। उस नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वज़न हो, काफिया न हो? तो उसको नस्र मुरजस कहते हैं। ऑप्शन सी दुरुस्त है। लफ्ज़ चर्चा की जिन्स का ज़ैल में से दुरुस्त इंतखाब कीजिए। चर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब चर्चा जो है वो जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर है। कहे जाते वो सुनते या न सुनते, ज़बां तक हाल दिल आया तो होता। तो ये जो शेर है किसका है? तो ये शेर हैदर अली आतिश का है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे एक कौल है, हमारे ऐलान नामे में फरारियत, हयात परस्ती, खोखली रूहानियत, माजी परस्ती, फ़िरका परस्ती, नस्ली तअस्सुब और इंसानी इस्तेहसाल की मुखालफत की और सियासी अक्ल पसंदी और हकीकत निगारी का मुतालबा किया और तग़य्युर और तरक्की की राह दिखाई। तो ये कौल किसका है? अली सरदार जाफ़री का है। तरक्की पसंद शायर थे। कौन सा मजमूआ कलाम जोश का नहीं है? इल्हाम व इफ़कार, अर्श व फ़र्श, रामिश रंग जोश का है। गुले नगमा ये जोश का नहीं बल्कि फ़िराक गोरखपुरी का है। किस शायर का शेरी सफ़र कुए यार से शुरू होता है और सूए दार तक जाता है? तो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में ये बात कही जाती है कि उनका शेरी सफ़र कुए यार से शुरू होकर सूए दार तक जाता है। इनमें से कौन सी मसनवी मिर्ज़ा शौक़ की नहीं है? बहार इश्क, फ़रेब इश्क और ज़हर इश्क तो है। आज़ार इश्क के नाम से मिर्ज़ा शौक़ की कोई मसनवी नहीं है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। आसार अबुल कलाम के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार हैं। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। खूबी या बुराई की बिना पर आवाम की तरफ से दिए गए नाम को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको हम लक़ब कहते हैं। ठीक है, लक़ब। जैसे कोहली को किंग कह देते हैं। ठीक है, तो ये लक़ब है। ज़मानी लिहाज से कौन सी तरतीब सही है? सोज़े वतन सबसे पहले आएगा 1908 में, उसके बाद ख्वाब व ख़याल, आखिरी तोहफ़ा और ज़ादेरा, यानी कि ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है। गालिब शिकन, गालिब जंग और अपने आप को गालिब का चच्चा कौन माँ कहते थे? यास यगाना चंगेज़ी। इस्मत के किस नावल में माँ बनने का एहसास उस किरदार की ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बाइस बन जाता है? तो टेढ़ी लकीर में। टेढ़ी लकीर का जो मरकज़ी किरदार है वो शमन है। वो रूफ़ी टेलर से शादी करती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है, उनकी नज़्म ख़िज़्र राह में शामिल है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि शेर में कौन सी सनत है तो आप क्या बताएंगे? सनत तलमी है। मशरक़ी हिंदी की ख़ास बोलियाँ कितनी हैं? 3 हैं। मशरक़ी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं। अकबर के वालिद ने कश्मीर से कश्मीरी साल ख़रीदा। इस जुमले में दुरुस्त सिफ़त का इंतखाब करिए। तो जो कश्मीरी साल है ये सिफ़त है। कौन सी सिफ़त है? सिफ़त निस्बती है। दरबार दिल्ली, जलवाए दरबार दिल्ली और बरके कलीसा, ये दोनों मशहूर नज़में लिसानुल अस्र अकबर इलाहाबादी की हैं।
इनमें से कौन सी बोली मगरबी हिंदी की बोलियों में शामिल नहीं है? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली जिसको हम लोग पांगड़ू कहते हैं, ये सब शामिल है, सिंधी नहीं है। ठीक है। अली आदिल शाह सानी के कसीदों में किस शायर का असर वाज़ेह तौर पर दिखता है? तो नुसरती। ये मलिकुश शोरा होता है अली आदिल शाह सानी का। किस शायर के कलाम में सनमियाती तलामिज़ों और देवमालाई अफकार की अक्कासी मिलती है? फिराक गोरखपुरी के कलाम में। 50,000 रुपये जैद ने किसको दिए? तो इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्म इस्तेमाल है? यहाँ पे किस जो है ये ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। किसके मबसूत मुकद्दमों, हाशियों और सियात मतन से मुस्तकबिल की तनकीद की राह हमवार हुई? तो इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी। हकीकत अपने अहद के फ़लसफ़े और अमल में नुमायाँ है और उसका इजहार और अफसाना निगार की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। ये किस तनकीद निगार का बयान है? तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक एहतशाम हुसैन सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 है कि हिंद आर्याई ज़बान की अहद कदीम की मियाद क्या है? तो 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह का जो ज़माना है वो कदीम हिंद आर्याई ज़माना है। दुरुस्त इसमें आला की मिसाल? तो कलम तराश, चाकू, छुरी, पेचकस, रिंचू, ये सब इसमें आला की मिसाल हैं। जुल्फ शबगू की चमक, पै करे सीमी की दमक, दीप माला है सरे गंगो जमन, क्या कहना? तो कौन सा हिस्सी पैकर इसमें है? तो इसमें बासरा है। करीब की चीज़ के लिए ज़मीर के किस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अंग्रेजी में कहते हैं। ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है। मथुरा और सिलिया ये दो किरदार हैं गौदान मुंशी प्रेमचंद के नावल के। मिरानीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया। ये कौल मसूद हसन रिजवी अदीब का नहीं है बल्कि ये अब्दुल हलीम शरर का है। अब्दुल हलीम शरर की एक किताब है गुज़िश्ता लखनऊ, उसमें आपको ये कौल मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 5वां सवाल आपका गलत मिला है 59 सवालों में। जाफ़र ज़टल्ली का दीवान किसने मुरत्तब किया? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने। अरस्तु ने अपनी किताब बुतिका के किस बाब में रज़मिया शायरी पर बहस की? 23वें बाब में। इनमें से कौन सी किताब गज़लियात का मजमुआ नहीं है? तो फरियाद दाग में गज़लें नहीं हैं। इनमें से किसका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? तो देखिए जो जोसेफ हेनरी टेलर होते हैं वो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो फोर्ट विलियम कॉलेज के उस्ताद तो होंगे नहीं, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो गलत है, 6वां सवाल गलत है। क्या वो नमरूद की खुदाई थी? बंदगी में मेरा भला न हुआ, इसमें ज़मीर की किस किस्म का इस्तेमाल हुआ है? देखो क्या वो नमरूद की खुदाई थी, इस्तिफ़हाम है, सवाल पूछा जा रहा है, तो ये ज़मीर इस्तिफ़हामिया है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सी सनत है तो इसमें भी सनत तलमीह है। गालिब की तरह किस दक्कनी शायर का ख़ानदानी पेशा सिपहगिरी था? तो नुसरती का। नुसरती को हासिदों ने शहीद कर दिया था। तसद्दुक़ हुसैन ख़ां किस शायर का असली नाम है? मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का असली नाम तसद्दुक़ हुसैन था, जो पेशे से तबीब थे और ज़हरे इश्क इनकी बहुत अहम मसनवी है। तुम्हारा भाई जो अमेरिका में बरसरे मुलाजमत है, अच्छी तनख्वाह पा रहा है, इस जुमले में
ज़मीर मौसूला का दुरुस्त इंतखाब करिए। तो ये तुम्हारा ये ज़मीर मौसूला नहीं है, यहाँ पे जो लफ्ज़ है ये जो है ये ज़मीर मौसूला है। तो इस तरह से 7वां सवाल आपकी इस आंसर की में गलत मिला, यहाँ पे जो होगा। ठीक है। इसका मिसरे सानी क्या है? बात नासे से करते डरता हूँ कि फोगा बेअसर न हो जाए, कि फोगा बेअसर न हो जाए, बात नासे से कहते डरता हूँ। तो इस तरह से पूरा मुकम्मल शेर होगा। मजहर अली खां वेला, अब देखो उसमें वलद छप गया था नेट वाले में, तो यहाँ पे भी वलद ही छापा है कमबख्तों ने। यहाँ पे मजहर अली खां वेला होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। माधोनल और काम कंडला इनकी तसनीफ़ है, पहली तसनीफ़। मीर असर देहलवी किसके शागिर्द थे? तो मीर असर देहलवी मीर दर्द के शागिर्द थे। लाहौल वाला कुव्वत, इसमें लुत्फ़ ज़बान कहाँ? अब ये गालिब की बात हो रही है। गालिब से फसाने अजायब के बारे में पूछा गया तो कहते हैं लाहौल वाला कुव्वत, इसमें लुत्फ़ ज़बान कहाँ? एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा है। तो ये जुमला फसाने अजायब के मुताल्लिक मिर्ज़ा गालिब का है। ज़मीर इशारिया की मिसाल, य और व, ये ज़मीर इशारिया की मिसाल हैं, यानी कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों दुरुस्त होगा। वह ज़मीर जो किसी गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए आए तो उसको हम ज़मीर तनकीरी कहते हैं। उर्दू अदब के किस मुअर्रिख़ ने अली नामा को दक्कनी अदब का शाहकार करार दिया है? जमील जालबी ने। मसनवी गुलशन इश्क में राजा बिक्रम किसकी वसातत से फ़कीर तक रसाई हासिल करता है? तो परियों की वसातत से। अगला सवाल, हयातुल्लाह अंसारी के पहले अफसानों के मजमूए का नाम क्या है? भरे बाज़ार में। अगला सवाल है, मजरू का शेर इसमें से कौन सा है? मिले जो वक्त नवा संजिए हज़ारा से, इधर भी देख तमाशा है मेरी कम सुखनी। तो ये मजरूह सुल्तानपुरी का शेर है। अब नहीं दिल को किसी सूरत किसी पहलू करार, उस निगाहे नाज ने क्या सिहर ऐसा कर दिया, जादू ऐसा कर दिया कि अब उसकी, इस तरह से पूरा मुकम्मल होगा मिसरा। कफस, जंजीर, बाग और जिंदान, ये सभी अल्फाज किसकी शायरी में इस्तेमाल होते हैं? ज़फ़र के। ज़फ़र कौन? आखिरी मुग़ल बादशाह, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र। मुल्ला वजही ने कुतुब शाही ख़ानदान के कितने बादशाहों का ज़माना देखा? 4 बादशाहों का ज़माना मुल्ला वजही ने देखा। अली आदिल शाह सानी के दादा थे जगत गुरु, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह सानी। और अली आदिल शाह सानी क्या कहलाए अपने आप को? इन्होंने खुद को उस्ताद आलम कहा। मिसरे अव्वल इसमें क्या होगा? रहम कर खस्मे जाने गैर न कर, सबका दिल एक सा नहीं होता। इस तरह से ये पूरा शेर मुकम्मल होगा। जिससे बात की जाती है, जिससे बात की जाती है वो होता है मुखातिब, ठीक है। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात हो रही है तो आप क्या हैं? मुखातिब हैं। किस अदीब ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा? मीर अमन। गलत जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8वां जो गलत दिया है आंसर की में, सबरस में मुल्ला वजही ने, सबरस में या कुतुब मुश्तरी में मुल्ला वजही ने कहा है, ठीक है, उर्दू को ज़बान हिंदुस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे मुल्ला वजही सही जवाब होगा। किसने हिंदी और हिंदवी के अलावा ज़बान देहली भी उर्दू को कहा?
तो अमीर खुसरो ने कहा। ये क्वेश्चन इस तरह से आगे एक और आया था। अदबी डायरी किसकी किताब है? तो अदबी डायरी के मुसन्निफ अख्तर अंसारी हैं। अली आदिल शासानी ने कसीदा दर चार किसकी तारीफ में लिखा था? दिलरुबा की तारीफ में। तनकीद क्या है? तो तनकीद का मतलब होता है कद्र सनाशी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, किसने जज्बाती और हवाला जाती ज़बान की तखसीस की? तो I.A. रिचर्ड्स ने। जदीदियत की सैर ये किसकी किताब है? हयातुल्लाह अंसारी की है। सही जवाब है। अगला सवाल है कि रुपए, आने, पानी और मुमताज़ जैसे तज्जियाती अफसाने किसने लिखे? तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखे। क्वेश्चन नंबर 92, दया शंकर नसीम किस अहद में इन्होंने होश संभाला? तो अमजद अली शाह के ज़माने में। ये शागिर्द थे आतिश अली के, हैदर अली आतिश के। फसाने अजायब का सबसे ज़्यादा ज़हीन और बाअमल किरदार कौन सा है? मेहर निगार है। इसीलिए नैयर मसूद ने मेहर निगार को इसकी हीरोइन करार दिया है। इसमें आला की मिसाल नहरनी, जिसे नाखून काटते हैं वो इसमें आला है, चाकू छुरी वगैरह। 1904 में शम्सुल उलमा का खिताब किसको मिला था? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। वह सिफत जिससे किसी की तादाद या तरतीब का इल्म हो तो सिफत अददी है। मसनवी फूलबन में किस शहर की तख्लीकी ज़रखेज़ी का जिक्र आया है? तो कंचन पटन होगा, कंजन नहीं। कंचन पटन ऑप्शन भी दुरुस्त है। यह शेर है कि अदा से आड़ में खंजर के मुंह छुपाए हुए, मेरी कज़ा को वो लाए दुल्हन बनाए हुए। ये किसका शेर है? फ़ानी बदायूनी, यासियात का इमाम इनको रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। तोड़ा है लामगा की हदों को भी इश्क ने, जिंदान अक्ल तेरी तो क्या कायनात है। ये किसका शेर है? फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी का ये शेर है। शबे खूं से मुँह फेर न जाए आरमानों की रूह, खैर है तेरी लैलाओं की उन सब से कह दो आज की शब जब दिए जलाएं ऊंची रखें लो। तो ये जो फैज़ की किस नज़्म से ये मिसरे माखूज़ हैं? बात हो रही है दिए जलाने की यानी रोशनी की। तो ऐ रोशनियों के शहर जो ये फैज़ अहमद फैज़ की जो नज़्म है उससे ये मिसरे माखूज़ हैं। तो 100 क्वेश्चन हमने करा दिए उर्दू के। ठीक है। अब 100 में कम से कम 8 सवाल तो ऐसे हैं जो गलत हैं, जिस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। प्रूफ के तौर पर आप सन 2014 की नेट की आंसर की लगा दीजिएगा। क्यों नहीं मानेगा? जब वो पूरा का पूरा नेट का पेपर उठा के दे सकता है तो वो नेट की आंसर की नहीं मानेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर बॉर्डर पे हैं तो चैलेंज कर दीजिए, वरना चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर की ये दुरुस्त होके आएगी। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।